दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे स्कैल्प में होने वाली छोटी छोटी लाल फुंसियों के बारे में, इचिंग के बारे में। ये क्यों होती हैं, इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ये छोटी फुंसियाँ, लाल दिखने वाली फुंसियाँ, इचिंग वाली फुंसियाँ एक्चुअल में होती क्या हैं। दोस्तों स्किन की बहुत सारी बीमारियाँ हैं, ये छोटी से लेकर बहुत बड़ी तक हो सकती हैं। छोटी का अर्थ ये है कि ये डैंड्रफ से लेकर स्किन कैंसर तक हो सकती हैं। डैंड्रफ के बाद लाइस, स्कैल्प सोराइसिस, रिंगवर्म, सिस्ट, फोलिकुलाइटिस, लाइचन प्लैनिस, स्किन एक्ने और एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकती हैं। दोस्तों ये पेशेंट को बहुत परेशान करती हैं। जिनके स्किन में, जिनकी स्कैल्प में ये होती हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहता है। कई बार तो ये छोटी छोटी फुंसियाँ जिन्हें बम्प्स कहते हैं, स्कैल्प बम्प्स कहते हैं, ये अपने आप ठीक हो जाती हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। और बहुत सारी बार ये ठीक नहीं होती और जब ये समय से ठीक ना हो, अपने आप ना जाएं, तब हमें चमड़ी के डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह की होती हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं और इनके पॉसिबल ट्रीटमेंट किस तरह से संभव है। तो चलिए पहले ये समझते हैं और मैं एक पेशेंट मेरे साथ है, देखते हैं उनके स्कैल्प के अंदर किस तरह की ये बम्प्स हैं, उन्हें हम डायग्नोस किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको डर्मास्कोप से दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह के ये स्किन लेजन है और इन्हें हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं और इनका क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट संभव है। दोस्तों ये देखिए आप स्क्रीन पर, दोस्तों ये डर्मास्कोप है और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं डैंड्रफ है पेशेंट को और साथ में फोलिकुलाइटिस है। फोलिकुलाइटिस के अंदर रेड बम्प्स होते हैं, इचिंग के साथ होते हैं, इनके अंदर ऊजिंग होती है। ऊजिंग का मतलब होता है कि पस भी निकल सकती है, पानी सा भी निकल सकता है। जो ऊजिंग होती है और पस निकलती है तो ये फोलिकुलाइटिस होती है, और जो इचिंग के साथ रेडनेस थोड़ी सी हो सकती है वो डैंड्रफ की वजह से हो सकती है। तो इस पेशेंट को यहाँ पर डैंड्रफ भी आप देख रहे हैं, ये डैंड्रफ वाइट स्केल्स देख रहे हैं, डैंड्रफ के हैं। और दूसरा ये फोलिकुलाइटिस है। फोलिकुलाइटिस के अंदर रेडनेस हो जाती है और छोटे छोटे बम बन जाते हैं जिसके अंदर इचिंग भी होती है, ऊजिंग भी होती है। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका बनाते हैं। अगर पेशेंट को खाली डैंड्रफ होती इचिंग के साथ तो ये डैंड्रफ ऑयली या ड्राई हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऊजिंग हो रही है, इसके अंदर से पानी जैसा निकल रहा है, तो ये फोलिकुलाइटिस पेशेंट को है। इस तरह से इनके ये पूरी की पूरी स्कैल्प के अंदर है, अलग अलग जगह पर। दोस्तों स्कैल्प एक्ने हेयर क्लॉगिंग होने से या फिर हार्मोनल कारणों की वजह से या फिर बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। प्रॉपर वॉश करने से, प्रॉपर हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करने से, थोड़े से एंटीबैक्टीरियल लेने से ये ठीक हो जाते हैं। तो इनके लिए बिल्कुल भी घबराने का और चिंता करने का विषय नहीं है। दोस्तों बहुत सारी बार स्किन के अंदर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी ये बम्प्स स्कैल्प में नज़र आते हैं, जैसे हेयर कलर लगाने से या हेयर के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने से, मैकेनिकल कारणों से और केमिकल कारणों से भी इस तरह के बम्प नज़र आते हैं। तो उनके कारणों को दूर करके हम इस हेयर एलर्जी और बम्प से बच सकते हैं। हेयर लाइस यदि आपको है, उसके अंदर स्कैल्प इचिंग होती है और रेडनेस होती है, जब हम हेयर लाइस के लिए एंटी लाइस प्रोडक्ट पेडिकुलोसिस को जो ठीक करते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं तो ये परमानेंटली दूर हो जाते हैं। बस आपको बचाव ये करना है कि एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा से आपको उस व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना जिसको हेयर लाइस है। दोस्तों एटोपिक डर्मेटाइटिस भी उन प्रोडक्ट से हो सकता है जो आपको एलर्जी करते हैं। तो इसी तरह से जब आपको पता लग जाए कि इन चीज़ों से आपको एलर्जी है, इन केमिकल से आपको एलर्जी है, इस कंघी से या इस प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है, तो उससे आप दूर रहें। यही एटोपिक एलर्जी को, एटोपिक डर्मेटाइटिस को ठीक करने का तरीका है। ये किस्म की हाइव्स होती है, जिस तरह से अर्टिकेरिया होता है, शरीर के अंदर कुछ एलर्जन जब अटैक करते हैं तो हमारी स्किन हेपेरिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से ये होता है। तो उन कारणों से जिनकी वजह से एलर्जी होती है उससे दूर रहने पर आपकी एटोपिक डर्मेटाइटिस ठीक हो जाएगी। फोलिकुलाइटिस एक किस्म का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स चलने से और प्रॉपर हाइजीन रखने से, वार्म कंप्रेसिस देने से फोलिकुलाइटिस को भी परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। दोस्तों पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यदि कुछ दिन के अंदर आपकी ये बम्प्स, एलर्जी, इचिंग, रेडनेस ठीक नहीं होती है तो जितना भी ट्रीटमेंट आप लें वो किसी अच्छे चिकित्सक के संपर्क में ही लें। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में आपको ये स्किन पे बम्प्स क्यों होते हैं, एलर्जी की होती है, रेडनेस की होती है स्कैल्प के ऊपर, इन बातों के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।